नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। लगातार बीते एक हफ्ते से हम देख रहे हैं सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है, जो एक आम व्यक्ति के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत राहत भरी खबर है। लेकिन सवाल एक मन में आपके जरूर होगा कि क्या सोना अभी और सस्ता होगा? क्योंकि जिनकी शादी है नवंबर और दिसंबर में, उनके मन में ये सवाल बहुत होंगे, या आने वाले साल में जिनकी शादियां हैं, जिन्होंने अभी तक कोई भी ज्वेलरी नहीं खरीदी है, इस आस को मन में रखकर कि शायद और भी जो कीमतें हैं उनमें गिरावट देखने को मिलेगी, तो उनके लिए मैं जरूर मेरे साथ मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे जो कि आपको बताएंगे कि आखिर सोना और चांदी के दाम कितने सस्ते हो सकते हैं। और इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। अगर आपके कोई सवाल हो तो जरूर आप हमें कमेंट करके जरूर पूछेगा कि कोई अगर आपके सवाल हो, और सोना और चांदी की कीमतों को लेकर अगर कोई सवाल हो कि अभी भी वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा जो वॉर लाइक सिचुएशंस है कुछ देशों के बीच में, वो शांत नहीं हुए, लेकिन सोना और चांदी के भाव जरूर कम हो रही हैं। अब और कितना आगे तक जाएगा, कोई सवाल अगर आपके मन में हो तो जरूर पूछेगा। मेरे साथ जुड़ रहे हैं दीपक सुभाष पाटिल जी, आरए कमोडिटी जो एक्सपर्ट हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। दीपक पाटिल जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। दीपक जी, सवाल तो शुरुआत में यही है कि सोना और चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। क्या अब हम राहत की सांस लें या अभी हमें और इंतजार करना है कि और कम होंगे? जी आंशिका जी, धन्यवाद आपको और मुझे इस शो पर इनवाइट करने के लिए। जिस प्रकार से हम लगातार देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर में ऊपरी स्तर से एक अच्छी खासी यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से ग्लोबल स्तर पे हाल ही में हमने देख रहे थे कि इंडिया, साथ ही साथ यूएस, रशिया, चाइना जो आपस में एक बार वापिस जो ट्रेड वॉर की जो बातें चल रही थी, तो उसी के चलते एक सेफ एसेट गोल्ड और सिल्वर को माना जाता है। और उसी के चलते हमें वहां पर एक शिफ्टिंग, एक रोटेशनल सेक्टर वाइज हमें वहां पर एक शिफ्टिंग चर्निंग देखने को मिल रहा था। तो ज्यादा करके पार्टिसिपेटेंट्स अपने ज्यादा करके गोल्ड और सिल्वर में एक निवेशित करने का एक सेफेस्ट नजरिया भी मान रहे थे। पर अभी जैसे जैसे मार्केट में धीरे धीरे खबरें भी निकल के आ रही है, जिस प्रकार से आज भी हमने सवेरे देखा कि ट्रम्प जी की तरफ से एक जो स्टेटमेंट जारी किया कि वो जीपिंग के साथ एक वार्तालाप करने जा रहे हैं और ट्रेड वॉर को एक अच्छे खासे पॉजिटिव नोट पर ही क्लोजिंग एंड करने की एक उम्मीद लगाकर मार्केट तो ये चीजों को एक फैक्टराइज करते हुए, तो उसी के चलते हमें एक सेफ एसेट से वापिस एक पैसा वहां से निकलता हुआ नजर आ रहा है। और उसी के चलते हम ऊपरी स्तर से लगातार दिवाली के बाद गोल्ड और सिल्वर में एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। पर देखना होगा आने वाले दिनों में, अगर ट्रेड वॉर में कोई भी ऊपर नीचे चीजें निकल के आती है तो वापिस हमें यहाँ से एक तेजी का माहौल जरूर यहाँ पर बनता हुआ नजर आ सकता है। जी मैम। ठीक है। लेकिन दीपक जी, एक सवाल जरूर है कि अचानक से इतना ज्यादा सोने की जो कीमत है वो बहुत तेजी से बढ़ी। एट द सेम टाइम चांदी भी बहुत ज्यादा हमें रिलैक्सिंग कीमतों पर नहीं लेकर आया। अभी भी अगर हम 2024 के मुकाबले कंपेयर करें तो ज्यादा ही है 2025 में, बट एक हफ्ते को अगर हम कैलकुलेट करें तो फिर बहुत ज्यादा कम हुआ है। ठीक है, कम कैसे हुए इसके बारे में तो आप बता ही रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा इंक्रीज होने के पीछे की वजह क्या है दीपक जी, आप क्या समझते हैं? जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि सिल्वर एक बाय प्रोडक्ट है और इसका इस्तेमाल ज्यादा करके इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है, जैसे कि हम देख रहे हैं सोलर पैनल्स में खास करके, और जिस प्रकार से ईवी बूम का भी एक जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी इसका इस्तेमाल करने की जो बातें चल रही है, तो सिल्वर का एक अच्छा खासा मेजर चंक ग्लोबल स्तर पे मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज किया जाता है। तो आने वाले दिनों में भी एक अच्छी खासी डिमांड यहाँ पर हमें स्पाइक अप होती हुई नजर आ रही है। तो उसी के चलते सिल्वर में एक अच्छी खासी तेजी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है और आगे चल के भी इसका इस्तेमाल आने वाले दिनों में भी हमें बढ़ता हुआ नजर आता हुआ आएगा। तो उसी के चलते सिल्वर में यहाँ से भी एक अच्छी खासी ग्रोथ आउटलुक यहाँ पर हमें बनती हुई नजर आ रही है। अभी अगर देखें तो एमसीएक्स मार्केट में 1,46,900 के पास यहाँ पर सिल्वर कामकाज करती हुई हमें नजर आ रही है। अभी अगर किसी को फ्रेश भी अगर यहाँ पर खरीदारी करनी है तो 1,35,000 से लेके 1,30,000 ये एक अच्छा खासा जोन है। फिजिकल मार्केट में भी यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हो, क्योंकि आने वाले दिनों में वापिस एक बार मार्केट हमें 1,50,000 से लेके 1,70,000 इस लेवल को रिटेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है।
तो ओवरऑल देखे तो ट्रेंड पॉजिटिव है, ऊपरी तरफ से एक अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर हमें देखने को मिली है। वापिस यहाँ पे अगर किसी की पोजीशन है तो एवरेज करने का एक सही मौका यहाँ पर हमें मिलता हुआ नजर आ रहा है। वापिस अगर ट्रेड वॉर को लेकर कोई खबरें निकल के आती है तो वापिस एक सेफ एसेट की तरफ से इसमें भी तेजी देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल नजरिया एक अच्छा खासा पॉजिटिव ही आगे चल के भी हमें इसमें बनता हुआ नजर आ सकता है। जी मैम। ठीक है दीपक जी, एक सवाल ये भी कि कई बार जो है हम जब गोल्ड खरीदते हैं तो हमारे फैमिली ज्वेलर्स, जैसे टर्म मैं यूज कर रही हूँ, जिन्हें हम बहुत पहले से जानते हैं, जो हमारे घर के आसपास रहते हैं, वहां से हम गोल्ड खरीदते हैं। कई बार अब बड़े बड़े ब्रांड्स ऐसे आ गए हैं जो गोल्ड के रेट्स को और भी अलग तरीके से रखते हैं बिकॉज ऑफ मेकिंग चार्जेस। तो हमें कहाँ से गोल्ड खरीदना चाहिए, क्योंकि गोल्ड का रेट तो वर्ल्ड वाइड भले ही सेम हो, लेकिन जहां हम अपने पर्सनल ज्वेलर और जहां हम ब्रांड की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं प्राइस में थोड़ा चेंजेस तो दिखाई देता ही है। इसके पीछे की वजह भी बताइए और ये भी बताइए कि आखिर हमें गोल्ड खरीदना कहाँ से चाहिए। जी, जैसे कि एक आम निवेशक जैसे कि शादियों के सीजन में खास करके एक कस्टमर वाइज अगर हम देखे जाए तो उनका ट्रस्ट इश्यू भी रहता है कि जहां से मैं गोल्ड खरीद रहा हूँ क्या वाकई में उसमें प्योरिटी जितनी कही जा रही है उतनी मात्रा में प्योरिटी है भी या नहीं है। तो उसी के चलते गवर्नमेंट ने भी ढेर सारे स्टैंड यहाँ पर हमें लेते हुए नजर आ रहे हैं। गवर्नमेंट का भी हालांकि बीच बीच में एक सेशन भी चलता रहता है, एक BSI हॉलमार्क का जो उन्होंने एक इम्प्लीमेंटेशन किया है ताकि एक कस्टमर को भी एक ट्रस्ट इश्यू ना रहे, जहां से भी वो खरीदारी कर रहे गोल्ड की वहां पर उन्हें एक BSI हॉलमार्क का ज्वेलरी का जो एक टैग रहेगा तो उसमें कम से कम उन्हें इतना तो कॉन्फिडेंस मिलता है कि जो मैं चीज खरीद रहा हूँ उसमें उतनी प्योरिटी मात्रा एक्चुअल में है, ताकि इन फ्यूचर अगर वो ज्वेलरी वो वापिस सेल आउट करने भी जाते हैं तो उनको जो उसका रिटर्न है, जो प्योरिटी उसमें जो है उसका दाम सही से उन्हें मिल सके। तो आप जहां पर भी चाहे आप गोल्ड कहीं से भी खरीद सकते हो, थोड़ा बहुत हमें वहां पर 19-20 का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रहती है और लोकल रेट्स भी लोकल रेट जहां से निकलते तो उसका भी इम्पैक्ट हमें डिमांड सप्लाई पर एरिया वाइज भी स्टेट वाइज भी वहां पर हमें देखने को मिलता है। तो हमें सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है, जहां से भी आप ज्वेलरी खरीद रहे हो उसमें हॉलमार्क जरूर आपको देखना है, प्योरिटी जांच करके ही आपको ज्वेलरी वहां से खरीदनी है। क्योंकि हाल ही में हमने ढेर सारे ऐसे भी केसेस देखे थे जहां पर बीच में जैसे सिल्वर के प्राइसेस स्पाइक अप हो रहे थे तो बीच में कुछ भी इम्प्योरिटी वाला जो जैसे कि जिंक या फिर कोई स्टील एल्यूमिनियम जैसा मिक्सिंग करके ऊपर का कवर लगा के सिल्वर के गोल्ड इन्वेस्टमेंट के पर्पस से अगर हम देखें तो हम कैसे गोल्ड को अपने इन्वेस्टमेंट या हमारे फ्यूचर सेविंग्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए क्या जरिया है, अगर आप उसके लिए बता पाए। जी, अगर हम देखें तो गोल्ड में हमेशा हमने देखा जाए तो एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म के नजरिए से एक सेफेस्ट एसेट भी और रिटर्न भी दमदार देता हुआ हमें नजर आ रहा है। जिस प्रकार से अगर हम इक्विटी मार्केट को भी कंपेयर करें तो उसी के चलते गोल्ड और सिल्वर ने उस एसेट्स को भी अच्छा खासा बीटअप किया है। तो जरूर आप सिस्टमेटिक वे से टाइमली बेसिस में गोल्ड में जैसे जैसे दाम नीचे आएंगे, करीबन अभी अगर देखें तो 1,20,000 के पास गोल्ड कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। आगे चल के वापिस अगर आपको 1,10,000 के पास भी अगर दाम मिलते तो जरूर वहां पर आप एवरेज आउट कर सकते हो पोजीशन। आने वाले दिनों में डिमांड जरूर यहाँ पर भी हमें बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो जरूर लॉन्ग टर्म नजरिया यहाँ पर पॉजिटिव रहने वाला है। तो यहाँ पर आप धीरे धीरे करके एवरेज आउट कर सकते हो पोजीशन, क्योंकि आने वाले दिनों में वापिस अगर दाम बढ़ते तो वापिस ऊपरी स्तर पे खरीदना भी पॉसिबल नहीं होता। तो सिस्टमेटिक वे से जैसे हम SIP और म्यूचुअल फंड में मंथली बेसिस पे निवेशित रहते, वैसे ही अगर आप मंथली बेसिस पे गोल्ड भी एक ऑप्शन है अच्छा खासा, या फिर आप ETF के जरिए भी यहाँ पर निवेशित कर सकते हो, या फिर आप गोल्ड बॉन्ड्स में भी अच्छा खासा निवेश कर सकते हो, वहां पर भी गवर्नमेंट की ओर से हमें एक अच्छा खासा रिटर्न भी मिलता है। तो ढेर सारे विकल्प अवेलेबल है, आप चाहे आपके हिसाब से आप उस तरीके से जरूर गोल्ड और सिल्वर में निवेशित कर सकते हो। जी मैम। ठीक है दीपक जी, एक आखिरी सवाल ये कि गोल्ड को इन्वेस्टमेंट के तौर पर कैसे हम यूज कर सकते हैं, ये तो आपने बता दिया, लेकिन 9 कैरेट गोल्ड को लेकर भी बहुत बातें चल रही हैं। अगर आप उसके बारे में कुछ कहना चाहें कि जो लोग बहुत शुरुआती दौर से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट
के लिए कदम बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए 9 कैरेट गोल्ड कैसा रहने वाला है, और अभी उसके लिए भी हॉलमार्क की जो बातें सामने आ रही हैं उस पर आपकी राय? जी, अभी देखा जाए तो गोल्ड के रेट्स मतलब एक आम निवेशक के पहुंच के बाहर ही जा चुके हैं। तो अगर किसी का शादी वगैरह का सीजन है तो उनके लिए थोड़ा सा इतने हाई रेट पे खरीदना भी पॉसिबल नहीं रहता। तो उसी के चलते सारे ज्वेलर्स ने भी एक सेकेंडरी ऑप्शन यहाँ पर निकालते हुए हमें यहाँ पर देखने को मिला है। तो 9 कैरेट्स में अगर किसी को भी खरीदारी करनी है तो जरूर यहाँ पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। सिर्फ इसमें आपको BSI हॉलमार्क जांच कर ही लेना है, क्योंकि इसमें भी ढेर सारी बीच में भी हमने देखा कि एक प्योरिटी को लेकर भी सवाल उठ रहे थे। तो सिर्फ आपको ये जांच करनी है, चाहे फिर वो 9 कैरेट हो, 18 कैरेट हो या फिर 22 कैरेट। तो अपनी अपनी रिस्क एपिटाइट के हिसाब से आप धीरे धीरे करके यहाँ पर भी निवेशित कर सकते हो, और आगे चल के जैसे जैसे दाम बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको इसका एक बेनिफिट भी मिलता हुआ नजर आता हुआ मिलेगा। जी मैम। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दीपक जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, और आपने बहुत अच्छे टिप्स दिए हैं कि अगर फ्यूचर में कोई अपने जितने भी गोल्ड हैं या अपने जितने भी सेविंग्स हैं उनको और भी ज्यादा प्रॉफिट के तौर पर फ्यूचर में वो लेकर आना चाहते हैं, तो गोल्ड में इन्वेस्ट करना या गोल्ड में पैसे लगाना उनके लिए बहुत ज्यादा सेफ होगा। और साथ ही हमने डिस्कस भी किया कि किस तरह जो है गोल्ड के रेट्स में उतार चढ़ाव बीते दिनों देखने को मिले हैं, लेकिन अभी राहत की बात है और उम्मीद यही है कि अभी 1-2 महीने इसी तरह बरकरार रह सकते हैं गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक जी, और डिस्कशन के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद।